दोस्तों मेरे हाथ में एक चॉकलेट है, ठीक है। तो इस चॉकलेट से समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का कंसेप्ट है क्या, ठीक है। तो ये एक चॉकलेट है, इसमें स्लाइसिस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जब आप पहली स्लाइस खाएंगे चॉकलेट की तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, फिर जब दूसरी खाएंगे तो उससे और सुकून मिलेगा, फिर और सुकून मिलेगा, फिर और सुकून मिलेगा। लेकिन ये जो सुकून की रेट है ना, ये कम होती जाएगी, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी है, तो आप पहली जब खाएंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन अच्छी मिलेगी, दूसरी खाएंगे थोड़ी कम मिलेगी उससे, तीसरी खाएंगे थोड़ी कम, चौथी खाएंगे थोड़ी कम, पांचवी खाएंगे थोड़ी कम। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मैं बहुत सारी चॉकलेट दे दूंगा तो आपको कहेंगे नहीं यार और मीठा नहीं खाना, अब मन नहीं कर रहा बस, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, कि धीरे धीरे जब आप कंज्यूम करते रहते हैं तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती रहती है, ठीक है। तो मतलब एक्स्ट्रा यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे 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 कम होता रहता है। इसी को तो लॉ ऑफ मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी बोलते हैं। और इस कंसेप्ट का इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है लॉ ऑफ डिमांड को ड्राइव करने में और बाकी चीज़ें ड्राइव करने में, ठीक है। सो बड़ी सिंपल सी बात थी, आप लोग